लड़की ही चाहिए थी, लड़का नहीं चाहिए था। यस गाइस, मैं घर जमाई हूँ। हम लोग माँ बाप को नहीं रखना चाहते। जोहान का फेस रिवील कब कर रहे हो? सेकंड बेबी की प्लानिंग कब कर रहे हो? हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का नियान की नोक-झोंक भरी छोटी सी दुनिया में। तो गाइज हम आ चुके हैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग लेकर जो कि हमने कल प्रीवियस वाले व्लॉग में बोले थे कि आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर व्लॉग। यस गाइस, बहुत सारे लोगों के दिल में बहुत सारे क्वेश्चंस है हमको लेकर। बहुत सारी वीडियो पे हम लोग देख रहे हैं कमेंट, हम लोग सोचे कि फाइनली चलो एक बार लोगों के थोड़े बहुत जो सवाल है उसका जवाब दे दे। तो गाइस आज अरसलान और आरती भी यहाँ पर आए, दोनों बाहर जोहान के साथ में खेल रहे थे। हम सोचे कि आज क्वेश्चन आंसर बना लेते, मौका है, दस्तूर है, ऐसा मौका मिले नहीं मिले, क्योंकि जोहान गाइस रोता है ना तो फिर वीडियो बन नहीं पाती बराबर। और आज के व्लॉग में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा बोलूंगी। यस, हो सकता है, तो मैं चुप ही रहूंगा, बेटर रहेगा, क्योंकि निदा अच्छा बोलती है आजकल। तो चलो भाई शुरू करते हैं फटाक से क्वेश्चन एंड आंसर का सिलसिला। करेक्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप लोग उम्रा कब जाओगे? इंशाल्लाह बहुत जल्दी। यस, अल्लाह ने चाहे तो ये ईयर भी जा सकते हैं या इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी जा सकते हैं। एक्चुअली हमारा प्लान था निदा की बर्थडे में जाने का लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, बट गाइस जोहान से निदा प्रेग्नेंट थी तो उस वजह से हम लोगों को ड्रॉप करना पड़ा प्लान। बुलावा नहीं हो हमारा, इसीलिए हम नहीं जा पाए। बट अल्लाह के घर में गाइस देर है अंधेर नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी जाएंगे हम लोग। प्लानिंग पूरी चल रही है, कोशिश पूरी है और नियत भी पूरी है गाइस। इंशाल्लाह दुआ करो बहुत जल्दी चले जाए हम लोग, जोहान थोड़ा चलने फिरने लग जाए तभी इंशाल्लाह। एक और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि लोग बोलेंगे कि जोहान को लेके अभी भी जा सकते हो आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ घूमने जा रहे हो वहाँ घूमने जा रहे हो, तो बट वहाँ पर तवाफ करना होता है, राइट? तो वहाँ पर वॉशरूम्स भी बहुत दूर दूर होते हैं, मैं ऐसा सुनी हूँ। तो जिसके वजह से हम लोग को ऐसा है कि हम लोग अभी फिलहाल प्रिपेयर्ड नहीं है इतना वॉक करने के लिए। मेरे बैक में और लेग में भी बहुत पेन है, लेग में और बैक में बहुत पेन है, तो मैं इतना वॉक नहीं कर पाती हूँ। और स्पेशली जोहान भी, तो दो चीज एक साथ टैकल नहीं हो पाएगी। जब जोहान थोड़ा सा चलने लग जाएगा तो वो बेटर होगा, इसके लिए मैं सोच रही थी। पर अगर अल्लाह ने चाहे तो जरूर हम चले जाएंगे जल्दी। बस ये भी मैंने बोल दिया, 2 बार बोल दिया तुमने। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सुफियान को लड़का नहीं चाहिए था? ये मैं जवाब दूंगी। तो जेन्युइनली इन स्टार्टिंग फ्यू मंथ्स मुझे एकदम से ऐसा क्रेविंग हो रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे लड़का ही है, मुझे लड़का ही है, मुझे लड़का ही है। तो सुफियान वाज लाइक कि नहीं, मुझे लड़कियां ज्यादा पसंद है निदा, क्योंकि इनके घर में हुई थी फातिमा, तो वो एक अटैचमेंट थी इनको उससे, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनको ऐसा था कि मेरी बेटी होगी तो मुझे कैसा अटैचमेंट होगा। इनके घर में कभी लड़का हुआ है तो उन्होंने कभी ऐसे गोद में लिए नहीं, और मेरे घर में सिर्फ लड़के हुए, तो मुझे ऐसा था कि मेरे को लड़का ही चाहिए, लड़का है। लेकिन गाइस ये सब है ना प्रेगनेंसी के पहले, जब डिलीवरी हो गई गाइस उसके बाद में क्या लड़का क्या लड़की, नहीं कुछ समझ में नहीं आता। गाइस आया था तुम्हारी लाइफ में जब नौशीन को आइजल हो गई थी, तो तुम्हारे को ऐसा था कि अब घर में एक लड़की आ गई है तो अब लड़का हो या लड़की मुझे कोई फर्क नहीं। वो बात तो सही है, बट मैं एक जेन्युइन फीलिंग बोल रहा हूँ कि देखो इंसान कितना भी मुंह से बोल रहे, इंसान के दिल में जो रहता है वो उसके मुंह पे दिख के आ ही जाता है। अगर मैं बोलूंगा कि अगर मैं इसकी खुशी के लिए बोल दूं कि हाँ लड़का भी होगा तो चलेगा, वो एक ऊपर बोलने के लिए इंसान बोलता है, सामने वाला लगता है कि हाँ सच बोल रहा है। बट मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि डिलीवरी होने के बाद गाइस मुझे लिटरली ऐसा था कि भाई मेरे हाथ में अपना खुद का प्रोडक्शन है, मतलब खुद का एक बच्चा है अपने हाथ में, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। और अभी गाइस माशाल्लाह जोहान से मैं इतना प्यार करता हूँ, मतलब कि कोई चीज की हद ही नहीं है। पूरा दिन उसको बराबर से लेते नहीं, बट पूरी रात पूरी रात मतलब पूरे दिन की ड्यूटी उसने बोले कि निदा तुम देख लो, मैं काम वाम देख लूंगा, बट पूरी रात, मतलब ऐसा होता है ना कि फादर और सन का जो टाइम होता है वो इन लोग का रात में होता है। भाई मैं आंख खोल के देखते रही तो ये उसको पकड़ के बैठ रहे, कभी लिटा रहे, कभी सुला रहे, उसके साथ क्या क्या नई कांड करते हैं। 2-3 घंटे सब एक्सपेरिमेंट करता होगा, 2-3 घंटा नहीं 8 घंटा। 5 बजे से जो जागता है वो सुबह में 10-11 बजे सोता है। मैं तुम्हारे साथ 5 घंटे मतलब मैं जागती हूँ, खुद जागते नहीं हो तुम। सुफियान संभालो, झूठ संभालो, झूठ मत बोलो। अभी तो 3 घंटे ही संभालते हो तुम, 5 घंटे तुम्हारे साथ मैं रहती हूँ। मैं जैसी सोती हूँ उसकी आवाज आती मैं उठ जाती हूँ, क्या हुआ लाओ दो, नहीं करती हूँ मैं। तुम मुझसे दिखा रहे हो जालिम में। हाँ नहीं, मेरे को गाइस लड़की ही चाहिए थी, लड़का नहीं चाहिए था, ये सुनना चाह रहे हो तुम? हाँ नहीं तो तुमको सच्ची हो लड़की? नहीं रे पागल है तुमको लड़की चाहिए थी? दोनों चाहिए अभी दोनों चाहिए मेरे को, लड़की भी चाहिए लड़का भी चाहिए। और अगर लड़का हो गया है और लड़की चाहिए इंशाल्लाह गाइस, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की बरकत है। लड़की लाती है घर में नसीब और लड़का लाता है घर में क्या लाता है देखे वो नहीं चाहिए था तुमको लड़का, मेरे को मालूम है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। आई लव माय सन, आई लव माय वाइफ, आई विल लव माय डॉटर एंड आई लव ऑल द डॉटर्स, ठीक है। तो गाइस अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सना दीदी को तुम लोग हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो, क्राउड फंडिंग की बात क्यों कर रहे हो? मतलब
गाइस देखो, क्राउड फंडिंग की बात जहां तक आती है, वो जो फंडिंग की हम लोग बात कर रहे थे वो 4 लाख रुपए की बात थी और ये ऑपरेशन का था। बट गाइस ऑपरेशन करने के पहले जो इतने सारे टेस्ट होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है गाइस, आप लोगों को उसके बारे में नहीं पता है कि उसके लिए सना कितनी मेहनत कर रही है, उसके लिए हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं और हमारे घर वाले कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो गाइस हम लोगों को बताना अच्छा नहीं लगता है कि भाई हम लोग ये किसी की मदद कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं। हम लोग बंद मुट्ठी, हमको जो सही लगता है, आंख बंद करके बाजू वालों को भनक भी ना लगे तो इंसान को वैसी हेल्प करनी चाहिए। जोहान हो रहा है क्या गाइस? देखो जोहान होना चालू कर दिया। वो ना रात में भी ऐसे ही करता है जोहान, उसको गोद में ही रहने को चाहिए, ऐसा गोद में रहूंगा तो शांत रहूंगा। तो सना अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, जितना हमारे हक हो सकता था, जितना हमारी लिमिट में हो सकता है हम लोग करेंगे। आप बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करेंगे आपकी मम्मी डैडी घर बना रहे, सना की हेल्प क्यों नहीं कर रहे? तो गाइस जितनी हम लोग कर सकते थे उतना हम मेन लोगों को लग रहा है कि हम करोड़ों में कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है गाइस, क्योंकि ये देखो ये इतना बड़ा घर है, इधर हम लोग को लिटरली हमारा इसी घर में बहुत खर्चा हो जाता है। हमारे घर का जो राशन है, हमारे घर में जो मेड्स आती है उनके पैसे देना, हमारे कार का वॉशिंग, हमारे कार की EMI, हमारे घर में जितने भी फर्नीचर्स जब हम लोगों ने आइकिया से लिए उसको भी हम लोगों ने EMI पे लिए। तो मोस्टली हम जो चीजें खरीदते वो EMI पे खरीदते, बिकॉज हम पर्टिकुलर अमाउंट हम नहीं दे पाते वो टाइम पे भी। तो समझ जाओ आप। तो गाइस रुकावट के लिए खेद है, ताकत के लिए मतलब वही बोल रहा था गाइस, जोहान रो रहा था, जोहान को फीड कराना जरूरी था। तो बस जोहान फीड हो चुका है, जोहान अभी बॉल खेल रहा है अरसलान भाई के साथ में। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं निदा। निदा दीदी ब्रांड के लिए मॉडल क्यों नहीं बन रही? गाइस मैं क्या क्या करूँ आप बताइए। मैं ब्लॉग बनाऊं, मैं घर संभालू, मैं बच्चे को संभालू, मैं एडिटिंग संभालू। एक माँ बनने के बाद लोग जो जॉब पे भी जाते हैं वो इवेंचुअली 6 से 7 महीने का छुट्टी ले लेते हैं जॉब से, ताकि वो अपने बच्चे पे ध्यान दे सके। बट अब ऐसा हो गया कि मैंने तो जॉब अपने सर पे ले ली हूँ कि बच्चा होने के बाद मैंने ऑलरेडी इतने सारी चीजें ले ली कि अब मॉडल नहीं बननी। निदा का मैं जॉब बता दो क्या? निदा का जॉब है जोहान को संभालना, घर संभालना, फोटो शूट करना, फोटो एडिट करना, जो फोटो शूट की वीडियो है वो एडिट करना, अगर हम लोग कोई रील बनाते तो वो करना, ठीक है, और डिजाइन पे बैठना, सैंपल पास करना, और भी बहुत सारे काम है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे। मैं ज्यादा सोचूंगा तो व्लॉग बड़ा हो जाएगा, इससे बेटर है कि अभी थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं अभी क्वेश्चन पे। तो बस इसीलिए इतने सारे जॉब्स है निदा के पास ऑलरेडी, इसीलिए वो अभी नहीं कर पा रही। अगर शूट के बीच में ये मॉडल बन गई, फोटो शूट पे खड़ी हुई, तो जोहान अगर बीच में रोएगा ना गाइस तो फिर पूरी ड्रेसिंग खराब हो जाएगी, उसको फिट कराने के चक्कर में थोड़ा भागम दौड़ी हो जाएगी, शूट नहीं हो पाएगा। करो ये करो वो करो, मतलब करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि माँ बाप के घर का इंटीरियर तुम नहीं करवा रहे? गाइस ऐसी बात नहीं है, हम लोग तो बोले थे अब्बा मम्मी को जब स्टार्ट में कि तुम लोग हमारे साथ में आके रहो, यहाँ पर हमारा पूरा बना बनाया घर है, हम लोगों ने 2 BHK इसीलिए लिए थे ताकि माँ बाप साथ में रह सके, बट वो नहीं आए यहाँ पर। तो इसीलिए हम लोगों ने बोले थे कि एक काम करते हैं कि हमारा ऑलरेडी यहाँ पे खर्चा हो चुका है, तो जब वो टाइम पे हमारे पास पैसा था तब हमने बोले थे कि ठीक है आधा पैसा इंटीरियर का पूरा हम लोग दे देते हैं, आधा पैसा इंटीरियर का आप तुम लोग दे दो, तो तुम्हारा घर भी अच्छा हो जाएगा। हालांकि वो घर में हम लोगों को उन्हें नहीं रखना है, बट फिर भी गाइस हम लोग बोले चलो ठीक है, अब यहाँ पर इन्वेस्ट कर ही देते हैं कि चलो इनको भी सुकून से यार रह सके जहाँ भी रह रहे वहाँ पे। तो वो टाइम पे ऐसा सीन था कि वो लोग बोले कि नहीं अभी हमें नहीं करवाना है, अभी हमें और भी काम है। इंटीरियर उन्होंने सोचे नहीं थे, वो भी डाइस थे कि हमें यहाँ से शिफ्ट होना है नहीं होना, तो हम लोग बोले कि फिर जब शिफ्ट होना है तो यहाँ पर खर्चा करने का मतलब नहीं है। तो वो सारा पैसा उठा के हम लोग ने फिर हमारे ब्रांड में लगा दिया। तो अब ऐसा हो गया कि गाइस जो हमारी मंथली इनकम आती है हम लोग के पास कुछ हाथ में ऑलरेडी बच ही नहीं रहा है, तो हम लोग नीलबट्टा सन्नाटा है, और जो हमारे बिजनेस के भी पैसे आ रहे हैं वो रोलिंग करना ही पड़ता है हर महीना। और जो हमारा जो यूट्यूब से भी इनकम आती है हम लोग उसको सेग्रीगेट करके रखे कि कुछ पैसे हम हमारे घर के यूज के लिए रखना है, कुछ पैसे हमको जोहान के लिए जो उसके डेली एसेंशियल्स होते हैं उसके लिए यूज करना है, फिर कुछ पैसे हम लोग को हमारे EMIs के लिए निकालना है, कुछ पैसे इनको उनकी मम्मी को देना रहता है मंथली, और फिर कुछ ऐसा अमाउंट रखना पड़ता है मुझे भी मेरे हाथ में कि जैसे डेली के खर्चे होते हैं हमारे घर में। अब जब हम लोग यहाँ रहते हैं तो हर रोज 1000 रुपए के तो भाजी फ्रूट्स आ जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली मैं फीडिंग मदर हूँ, मुझे खाना पीना जरूरी है ताकि वो बच्चे तक वो चीजें पहुंच पाए। डीजल हो गया, सर्विसिंग हो गई, और फिर उसके अलावा फिर एक बड़ा अमाउंट हमको हमारे ब्रांड के लिए निकालना पड़ता है, क्योंकि हमारे अंडर इतने सारे लोग भी तो काम कर रहे हैं, हमारे वजह से बहुत सारे लोगों का घर चल रहा है। अंडर एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, जितने भी लोग साथ में काम कर रहे हैं, हमें सबका देखना पड़ता है। अगर हम लोग उनको नहीं देंगे तो वो हमारे साथ काम नहीं करेंगे, उनका घर नहीं चलेगा। मतलब एज इन जैसा मार्केट में मैंने देखी कि बहुत हो रहा है कि 2-2 3-3 महीने का लोग पगार कर देते हैं, रुका के रखते हैं और बोलते हैं कि अरे अभी प्रॉफिट
प्रॉफिट नहीं आई है महीना, तो हम जब प्रॉफिट आएगा तब देंगे। बट हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग एवरी मंथ हमारे खर्चे में से निकाल के उनको दे रहे हैं, बिकॉज हमको पता है कि अगर हमें कभी वो सिचुएशन में होना पड़े कि हम हर महीने काम कर रहे हैं और हमको वो पैसे नहीं आ रहे, तो हमारा घर कैसे चलेगा। हम लोग एकदम स्ट्रेस हो जाते हैं। तो हम वही सोचते कि हमारा इतना थोड़ा सा मतलब इतना ज्यादा खर्चा, उनका फिर भी इतना नहीं होगा, बट सोचो उनके लिए वो चीज चलाना बिना मंथली इनकम के बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। हम लोगों पे बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं जो हमारे हाथ के अंडर काम करते हैं, जो हमारे साथ में काम करते हैं। तो इट्स नॉट इजी सबको लेके चलना। और गाइस ऐसा नहीं है कि हम माँ बाप का खर्चा नहीं चलाना चाहते, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी गाइस। हम चलाना चाहते हैं, जितना हो सके हम करते हैं, बट हम लोग नहीं गिनवाते हैं कि आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई करके सुना रहा है, हमारी आदत नहीं है। अगर ऐसा होता ना गाइस तो हमारे माँ बाप खुद बोलते कि बच्चे कुछ काम के नहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने कभी उनके मुंह से नहीं सुनी होगी, वो बोलेंगे भी नहीं अगर नहीं भी काम के हो तो। जो माँ बाप है, माँ बाप अपने बच्चों की बुराई नहीं करते, बट अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग उनके चेहरे पे देख सकते हो कितना खुश है, समझे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, मेरे को एक सिंपल क्वेश्चन है कि अगर लड़का नहीं कर रहा है उसके घर के लिए, तो बराबर उसको क्वेश्चन किया जाता है कि लड़का क्यों नहीं कर रहा है, लड़का क्यों नहीं कर रहा है। वैसे तो लड़की भी नहीं कर रही है अपने घर के लिए, तो उसको क्यों नहीं क्वेश्चन पूछते हैं। सही बात कि लड़की क्यों नहीं कर रही है। दोनों का इक्वल हक होना चाहिए, लड़का का भी और लड़की का भी। अगर लड़के के घर में इंटीरियर हो रहा है, लड़का नहीं पैसा दे रहा तो भी क्वेश्चन होना चाहिए। लड़की के घर में इंटीरियर है तो लड़की पैसे क्यों नहीं दे रही, वो भी क्वेश्चन होना चाहिए। बट आजकल की जनरेशन और आजकल की मेंटालिटी, पुरानी मेंटालिटी बहुत लो चल रही है गाइस। वो सब कुछ चला गया है, अब सब कुछ इक्वल है। बचपन में भी गाइस स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं जेंडर इक्वालिटी के बारे में। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते रहो तो उनसे सवाल करना कि जेंडर इक्वालिटी क्या होती है। और अगर कोई बच्चा देख भी रहा है तो प्लीज वो अपने मम्मी डैडी को भी बताए कि हमको ये सिखाया जाता है कि लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करना है। और ये नहीं होना चाहिए कि शादी के बाद ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे सिर्फ लड़का ही कमा रहा है, ऐसा नहीं होता है गाइस। दोनों मिलके कमाते हैं आजकल की जनरेशन में। आप लोग सुफियान निदा ब्लॉग देख पा रहे हो, अगर निदा नहीं होती तो आप लोग सुफियान निदा ब्लॉग नहीं देख पाते, ना क्वेश्चन आंसर की वीडियो आप लोग देख पाते, ना हम लोगों का वो वजूद होता, समझेगा। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब हम दोनों की मेहनत है, वही तो बोल रहा हूं मैं। आजकल के जनरेशन में ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें सिर्फ एक इंसान एम्प्लॉय कर रहा होगा। मतलब ऐसा एम्प्लॉयमेंट, मतलब जैसे कि एक इंसान कमा रहा होगा, बहुत सारे लोगों को कमाना पड़ता है तब जाके एक घर चलता है। तो आप समझ लो कि हम दोनों को कितनी मेहनत करना पड़ता है ये घर चलाने के लिए। सही बात है। तो समझ ही सकते हो। अभी आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जो है सारे घरों के इंटीरियर किसने डिसाइड किया। ऑब्वियसली गाइस निदा ने ही डिसाइड करी है, क्योंकि उसका दिमाग क्रिएटिव है थोड़ा, तो वो क्रिएटिविटी में ऑब्वियसली वो देखो ये घर भी आप लोग देखते हो, आप लोग बोलते हो कि इतना अच्छा खर्चा किया, इतना अच्छा घर बना आप लोगों ने इतने कम खर्चों में। तो गाइस बस ये क्रिएटिविटी है। अगर इंटीरियर डिजाइनर रखो तो इंटीरियर डिजाइनर की फीस ही इतनी रहती है ना गाइस कि आप लोगों का उसमें पैसा डबल हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुफियान ससुराल में क्यों रहता है। सुफियान घर जमाई है। यस गाइस मैं घर जमाई हूँ, बस यही सुनना था आप लोग को। अरे क्या कुछ भी क्वेश्चन आंसर कुछ भी सवाल ये चीज पे हम लोगों ने बात की है। इतना आप लोग व्लॉग्स देखते हो, इतना सब देखते हो आप लोग कि मेरे घर में काम चल रहा है, चलो काम चल रहा है मैं अभी रह रहा हूँ तो बात अलग है, इसके पहले मैं क्यों रहता था गाइस। उसके पहले भी रीजन यही है कि निदा का जो बिल्डिंग है गाइस वो रोड पे है, तो मैं निदा को लेने आने जाने में इजी होता है, क्योंकि गाइस मैं कार लेकर आता हूँ, निदा की बिल्डिंग के नीचे डायरेक्ट छोड़ता हूँ और निदा डायरेक्ट ऊपर चढ़ती है। अब मेरी गली में कार जाती नहीं है, ठीक है। और मेरे एरिया जो है वो प्रॉपर मोहम्मद अली रोड है, मोहम्मद अली रोड पे इतनी ट्रैफिक रहती है ना गाइस कि आपको पता ही नहीं कि हम लोग वहाँ कैसा रहते हैं, वहाँ के लोग कैसा रहते हैं। वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं इतने पैसे वाले लोग हैं, बट किसी के पास कार ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पार्किंग की जगह नहीं है। वो लोग खुद बेचारे मदनपुरे में गाड़ी खड़ी करते हैं, और अगर इन केस किसी को रोड पे पार्किंग मिल गई तो वो एक महीने तक अपनी गाड़ी निकालता नहीं है, ये सोच के बोले अभी हटाऊंगा तो मेरी पार्किंग चले जाएगी। करेक्ट। और मतलब इतना इशू, गाड़ियों की वाट लग जाती है वहाँ पे खड़े खड़े, पर लोग हटाते नहीं, जिसके मारे की पार्किंग चले जाती है। प्लस गाइस सीन ऐसा ही है कि जोहान का फेस रिवील हुआ नहीं है, अब वो गली में लेके जाना बार बार करना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और ऐसा भी नहीं कि हम लोग का मोस्टली क्या हो गया था कि पहले अम्मी और अब्बा लोग नीचे रहते थे, तब हम लोग रहते थे वहीं ऊपर रहते थे, तब हम लोग ऊपर रहते थे, क्योंकि वहाँ पे एक पर्टिकुलर मतलब वैसा सेटअप भी नहीं था कि बेडरूम हो या जेन्युइनली लोगों को ऐसा लगेगा कि अरे अभी इतने हो गए, ये हो गए, वो ऐसा कुछ नहीं है। अभी निदा भी फीड करती है, घर में कोई सेपरेट रूम नहीं है जहाँ पे ये और नौशीन बैठ के फीड करा सके। कभी कभी गाइस नौशीन भी अनकंफर्टेबल हो जाती है, तो अब्बा क्या होता है ना, जब भी ये लोग घर में आते हैं ना तो अब्बा नीचे रहते पूरा टाइम। तो ये अच्छी बात नहीं है कि घर में जब हम लोग आ रहे थे अब्बा हमारे साथ घर में रहने रहे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है घर में लड़कियां आए, वो लोग को कंफर्टेबल बैठना हो, कैसा भी बैठना हो, तो वो नहीं बैठ पाते क्योंकि अब्बा रहते, और अब्बा को भी अनकंफर्टेबल लगता है कि अरे नहीं यार मेरी वजह से लोगों को तकलीफ हो रही, तो अब्बा भी चले जाते नीचे। तो इसी वजह से हम लोग फिलहाल निदा के घर पे रह रहे हैं, क्योंकि गाइस वहाँ पे इंटीरियर का काम चल रहा है, और उसके पहले वहाँ पे सेपरेट बेडरूम नहीं था। तो अब इंशाल्लाह हम
लोगों ने सेपरेट बेडरूम कर दिए हैं। अब इंशाल्लाह बनने के बाद हम लोग रहेंगे वहीं पर और आप लोगों को देखने मिलेगा बहुत सारे व्लॉग्स इंशाल्लाह बहुत जल्दी। और ऐसा नहीं है गाइज, ये घर जमाई नहीं है हमारा, ये घर में हमारे बेटे जैसा ही है, मतलब मम्मी लोग का। तो वो सब टाइम गया कि लड़की दे दिए तो लड़की के घर की हो गई, तो अब वो नहीं होता है। ऐसा होता है कि यार लड़कियां भी कुछ इंसान है ना, उनको भी उनकी माँ बाप की याद आती है तो जा सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। मेरी मम्मी भी नानी का कितनी बार जाते थे, बहुत मम्मी तो रोज जाते थे क्योंकि घर आसपास था, बट अभी हम लोग दूर रहते हैं तो वो और ऐसा भी होता है कि मतलब बहुत सारे जनरेशन से ये बोला जाता है कि यार जब बच्चा हो जाता है तो 3-3, 4-4 महीने लड़कियां रहती है ऑपरेशन के बाद अपनी माँ के घर पे, बट मैं तो 40 दिन के अंदर, मतलब जैसे ही 40 दिन खत्म हो उसके दूसरे दिन मैं अपने घर पर आई हूँ। तो मतलब ऐसा हो जाता है कि ऑब्वियसली मेरे लिए भी इजी नहीं है ये सब चीजें हैंडल करना। मैं इसके घर पे भी जब भी जाती हूँ रुकने के लिए, 1-2 दिन जब इंटीरियर का काम नहीं चालू था हम लोग गए थे रुकने के लिए, पर वहां पर भी ऐसा ही हो रहा था, वो सब सीन हो रहा था कि पर्दा उड़ जाता था, तो मुझे डर लगता था कि मैं कैसा सो, और इनकेस कोई घर में मेहमान आ जाए गाइस तो और तकलीफ बच्चों को तो फील करा ही नहीं सकते। नौशीन भी बेचारी बोलती थी कि जब नीदा और सुफियान रुकने आएंगे तो मैं जल्दी चले जाऊंगी घर पे, बिकॉज उन लोगों को भी थोड़ा लेटने वेटने को थोड़ा कंफर्टेबल के लिए दानिश भाई भी आते, तो वो सारी चीजें थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जा रही थी। अब क्या हो गया ना, अब घर स्पेशियस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब क्या हम दोनों लेडीज लोग अंदर चले जाएंगे, रूम बंद कर दिए, बाहर हॉल इतना बड़ा है तो बाहर कुछ भी करो। अब वो जो बेडरूम था वो पहले थोड़ा स्टोरेज केस में था, तो अब हमको वो चीज यूज करने मिलेगी तो हम ज्यादा लोग वहाँ पे रह सकते एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मम्मी डैडी को अपने साथ क्यों नहीं रखा? ये फिर से मैं बोलूंगा कि उन लोगों को यहाँ पे नहीं हम आना तो रखना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि भाई हमारे साथ रहो, हम 2 BHK ही इसीलिए लिए, बट वो नहीं चाहते हैं कि हम यहाँ पर, क्योंकि देखो थोड़ा जनरेशन पुराना है, उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे 4 लोग मिलते हैं, पुराने दोस्त उनको अच्छे लगते हैं, नए दोस्त करना पुरानी जनरेशन को नहीं पसंद है। सोचो पुरानी जनरेशन वाले नए दोस्ती नहीं बनाना चाह रहे, तो अपन किसी नए यूट्यूबर फ्रेंड्स लोग से वही बात हम लोग के लिए भी थोड़ा सा वही हो गया। देखो गाइस आदत नहीं रहती, जो इंसान जो जगह से बिलोंग करता है ना, इंसान को वो चीज की आदत हो जाती है। अब जो हमारे एरिया में जो मेरी एज के भी लोग हैं उनको वैसा है कि हम बात दूर क्यों जाए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वहाँ पे उनकी जॉब है, वहाँ पे वो कमाते हैं, वहाँ पे इनके दोस्त है, बट हमारा ऐसा नहीं है। हमारा ऐसा है कि भाई हम कमाना कहीं से भी सकते। अभी हमारे को ऐसा है कि अभी यूट्यूब है, जरूरी नहीं कि यूट्यूब एक ही जगह पे बैठ के बना, क्या पता हम दुबई शिफ्ट हो जाए, दुबई जाके हम लोग व्लॉग बनाए। ऐसा नहीं है कि हम लोग माँ बाप को नहीं रखना चाहते, आप लोग सोचते हो, बट ये बहुत गलत है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ में, मैं तो ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एटलीस्ट वहां नहीं तो उनको बंबई में ही ऐसी जगह पे शिफ्ट करूँ जहाँ पे मैं एटलीस्ट आना जाना कर सकूँ, कार की पार्किंग हो जाए मेरी, और हम लोग आ सके वहाँ पे आराम से, घर के नीचे गाड़ी पार्क करें, ऊपर जाए। गली छोड़ना अब्बा को गली छोड़ना ही नहीं, अब्बा को मेन वो गली नहीं छोड़ा। हमको ऐसा है कि अभी उनकी एज हो गई है, उनको वो चीज का सदमा नहीं देना है वहां से हटा के कि तुम लोगों ने क्यों हटाया। वो ऐसा सोचते कि मैं कहीं और जाऊंगा ना तो मैं कैद हो जाऊंगा। अरे वो यहाँ नहीं आती वो चक्कर में, बोले कि पूरा दिन सोफे पे बैठे रहना पड़ता है, उनको टावर पसंद ही नहीं, टावर ही नहीं पसंद, उनको लिफ्ट के लिए वेट नहीं करना, उनको फौरन अपने घर पे चढ़ो, बैठो, फौरन घर से नीचे उतर जाओ। तो ये भी पहले वैसे ही थे, अब इनको आदत हो गई है। तो गाइस चलो अब बारी है मेन सवाल की, जिसका इंतजार आप लोग बहुत वक्त से कर रहे हो। क्या तो सुहान का फेस रिवील क्यों नहीं कर रहे हो? भाई सुहान का फेस रिवील हमें भी करना है। आप लोगों को क्या लगता है हमें मजा आती है क्या बार बार सुहान को छुपा के हम लोग व्लॉग बनाए, इतनी मेहनत करे एडिटिंग में, उसका चेहरा ब्लर करे, फिर उसको हम लोग जब व्लॉग बनाए तो उसको किसी और की गोद में दे। भाई हमारा बच्चा है, हम चाहते हैं कि हम अपने गोद में रखें ताकि सब देखे कि भाई हम बच्चे से कितना अटैच है, बट नहीं कर पा रहे क्योंकि गाइस वो अभी कैमरा फ्रेंडली नहीं है। वो है ना गाइस देखता भी नहीं है बराबर से कि गाइस कौन क्या है, बहुत कम अभी रिएक्ट करना चालू किया है वो। जब उसको थोड़ा ज्यादा बात करते हैं उससे तो वो देखता है हम लोगों को, पर नॉर्मली वो नहीं देखता है। हम नहीं चाहते कि हम जब उसको कैमरे पे लाए तो वो यहाँ वहाँ देखे आप लोग बोले अरे कैसा बच्चा बात ही नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं अच्छा लगता है। लोगों ने ये भी कमेंट किए थे कि आइजल का फेस रिवील 2 मंथ्स के बाद हो गया था, सुहान का क्यों नहीं हुआ? तो अब जाके आप लोगों को बताती हूँ कि लोगों को ऐसा लगेगा 3 मंथ्स हो गया, बच्चा कैमरे में देखता नहीं, क्यों नहीं बात करता है ये वो। तो सुहान इज डीलेड, प्री टर्म है, हर बार मैं बोल चुकी हूँ, पर लोगों को पता नहीं, प्रीलेड सॉरी पहले आ गया है। तो हर बार मैंने लोगों को ये बात समझाने की, उनकी बुद्धि में डालने के लिए मैंने बहुत कोशिश की कि गाइस जो प्री टर्म बेबीज होते हैं उनको एक, जैसा अगर वो 1 महीने पहले हो गया है तो 1 महीने पहले ही गिना जाएगा। जैसे कि अब उसको 3 मंथ्स कंप्लीट हुआ है, तो हमारे लिए अभी उसको 2nd मंथ ही हुआ है इस दुनिया में आके, मतलब 1 महीना वो जो उसका पेट में था वो बाहर आ गया जल्दी। तो उसकी वजह से उसका जो फंक्शनिंग है, जैसे कि उसका खेलना बोलना, जो बच्चे नॉर्मली 3 महीने पे करते हैं वो ये 4 महीने पे करेगा।
तो समझे आप लोग, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा रुक रहे कि वी ऑल्सो वॉन्ट हिम टू लोग देखे आप लोग, और आप लोग बताए, लोगों से मिलाए हम लोग उससे। yes, हम भी चाहते हैं, हमको थोड़ी मजा आती है कि उसको सब छुपा छुपा के लेके चलो, अरे नहीं को देख लेगा, अच्छा नहीं लगता। बाकी रास्ते में जब लेके घूमते हो उसको गाइस, तो बहुत सारे लोगों ने उसका फेस देखे, बहुत सारे लोगों ने उसके साथ में खेले, बहुत सारे सब्सक्राइबर ने साथ में खेले उसके, पर वो हम लोग वीडियो में नहीं दिखा है। बहुत सारे सब्सक्राइबर को पता होगा कि उन्होंने देखे है और उन्होंने जोहान के साथ में खेले भी है माशाल्लाह। तो बस यही है। तो जोहान का फेस रिवील कब कर रहे हो? जोहान का फेस रिवील हम लोग कर रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ अप्रैल और मई। अप्रैल अभी खत्म हो गया है, मई में इंशाल्लाह हम लोग जुहान का फेस सिविल का फंक्शन करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से इंशाल्लाह सबको बुलाएंगे हम लोग, और हम लोग बहुत मस्ती करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी जुहान का फेस देखो और अच्छी बातें करो जुहान के बारे में। कमेंट में जरूर बताना कि वो फंक्शन में थोड़ा गेम्स वेम्स रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। यस ओके यस। तो अब आते हैं सेकंड बेबी की प्लानिंग कब कर रहे हो? मेरे को तो सपना, मेरे को लिटरली सपना आया है कुछ 2-3 दिन पहले कि मैं वापस प्रेग्नेंट हो गई हूँ, और मेरे मम्मी लोग शॉक हो गए अपने कि वापस है, क्योंकि मेरी जो तकलीफ है उन लोगों ने देखे, लोग बोले कि भाई ये बहुत ज्यादा। और एक कमेंट आया था कि निदा डिफेक्टिव पीस है। यस ये तो मेरे डॉक्टर ने भी मेरे को बोला कि निदा डिफेक्टिव पीस है। इसको टर्म दी है बीमार मुर्गी। हाँ इसकी मम्मी ने। मैं क्या करूँ, इसलिए तो मेरी मम्मी ने मेरा इंश्योरेंस निकाल के रखे है। मेरे घर में सबके इंश्योरेंस है, बट काम सिर्फ मुझे ही आ रहा है। वो सोचो आप लोग निदा मतलब है ना, इसकी बॉडी, इसके जो अंदर का जो मेटाबॉलिज्म है ना गाइस, मेरा पुर्जा मेरा साथ नहीं देता है। मुझे काम करने का बहुत शौक है। असल में ना गाइस, जेन्युइनली मैं बोलूँ ना कि निदा की जो एक्टिविटी है ना, वो उसकी लिमिट से ज्यादा करती है। मतलब अभी समझोगे निदा से 1 किलो उठ रहा है तो वो 10 किलो उठाने की कोशिश करती है। तो जब इंसान की कैपेसिटी 1 किलो की, जिससे उसको कुछ नहीं होता, वो 10 किलो उठाए वो कितनी तकलीफ हो। जैसे कि जिम में भी अगर हम लोग जाते हैं तो हम 5 किलो का डंबल उठाते हैं, इजीली उठ जाता है। बट अगर हम लोग 15 किलो का डंबल उठाए, जो हमारी कैपेसिटी, तो हमारी नाभि सरक जाती है, हमारी बॉडी में तकलीफ होती है, हड्डी में दुखता है। तो इसका सीन वैसा ही, अगर इसको बोलो पोता मारो तो ये सो के पूरा घर साफ कर देती है। मतलब जितनी लिमिट आप उतना करो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, बट इसका थोड़ा अलग मसला है। और इनसे शादी करने से पहले मेरी मम्मी ने पहले बता दिया, और मैंने भी बता दी थी कि भाई मैं बीमार हूं। पता था गाइस, 3 साल से ऐसी नहीं रही मेरे साथ। देख दिखा के हम लोगों ने किए दूसरे सब जगह से, शादी ऐसी आसान नहीं होती है। चेक किए फिर शादी की है। ठीक है गाइस, तो अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग शादी से रिलेटेड भी आप लोगों से क्वेश्चन आंसर में बात करें, तो गाइस आप लोग इंशाल्लाह कमेंट करना, हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट टाइम हम लोग कोशिश करेंगे बनाने की, अगर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो। तो अब इसी के साथ में ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं गाइस। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस ब्लॉग। और आपके ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। लव यू, अल्लाह हाफिज।